सांप शब्द के पर्यायवाची सांप शब्द के पर्यायवाची ज़्यादातर जो है ये पर्यायवाची आपको पता होंगे सांप शब्द के। एक तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेंगे। एक शब्द आता है सांप के लिए सर्प। एक शब्द आता है विषधर। एक आता है अही। एक आता है बियाल, व्याल। एक आता है भुजंग। एक आता है नाग। एक आता है उरग। एक आता है पन्नग। एक आता है फणीश। एक आता है सारंग। और मैंने बताया था सारंग जो है वो अनेक अर्थी शब्द है। तो ये जो पर्यायवाची है ये सांप के हैं, ठीक है। देखो भाई, सांप के लिए एक शब्द आपने सुना होगा, एक ये भी आ जाता है, ये भी अनेक अर्थी शब्द है, अंडज। अंडज सांप को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं। बोलो, तो एक शब्द हो जाएगा अंडज। अब देखो, जो याद करने वाली बात है, तो भाई सांप को सर्प कहते हैं और ये उस केस में इस्तेमाल होता है जब तत्सम तद्भव लिखे जाते हैं, ठीक है। तो दो शब्द हो गए। एक शब्द हो गया मान लो सर्प और एक शब्द हो गया सांप। ये सर्प जो है ये तत्सम है और ये सांप जो है वो तद्भव है, ठीक है। तो ये जो शब्द है तत्सम तद्भव में इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सांप शब्द का तत्सम जो होता वो सर्प होता। अच्छा, ये लिखा हुआ विषधर। विषधर, और कभी पूछते हैं कि विषधर शब्द में कौन सा समास है। तो विषधर का मतलब है विष को धारण कर लिया है जिसने वह, अर्थात कौन हो जाएगा, या तो शिव हो जाएगा या फिर सांप हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ही केस में जो है वो बहुब्रीहि समास लगेगा। तो सांप को विषधर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये थोड़ा याद रखें, ये अही शब्द याद रखें, पेपर में खूब आता है अही। अही का मतलब क्या होता है भैया, सांप। याद रखें, अही का मतलब क्या है, सांप। बयाल का मतलब भी क्या है, सांप। तो एक अही और एक बयाल ये याद करने के लिए है, ठीक है।
एक शब्द आया है भुजंग। भुजंग का मतलब भी क्या है? सांप। आपने रहीम का एक दोहा पढ़ा होगा जिसमें रहीम ने कहा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, ठीक है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये अलंकारों में आएगा जब हम पढ़ेंगे तो। रहीम ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, वो कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो कर सकत कुशंग, कोई आदमी जो बुरा है वो आपके बारे में क्या बुरा कर सकता है अगर आप अच्छे हैं तो। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे विष नहीं फैलता जबकि उस पर सांप लिपटे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि संगति का प्रभाव पड़ता है। तो रहीम कहते हैं कि संगति का कोई मतलब नहीं है, ये गलतियां तुम्हारे अंदर ही है। अब लोग नहीं कहते कि वो भाई साहब मैं जो था ऐसा ना था, बस दोस्त ऐसे मिल गए तो दोस्तों की वजह से ऐसा हो गया है। भाई कुछ कहते हैं कि मैं धूम्रपान नहीं करता लेकिन क्या करूं, मेरे दोस्त मंडली में ऐसे हैं, उनके साथ करना पड़ता दोस्तों की वजह से। तो दोस्तों की गलती नहीं है। तो रहीम कहते हैं गलती आपकी है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, अगर तुम अच्छे होते, कर सकी कुशंग, बुरे लोग तुम्हारा क्या करते? कुछ भी तो ना करते वो, अगर तुम अच्छे होते तो। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ पर कभी विष नहीं फैलता, लिपटे रहत भुजंग, उस पर सांप लिपटे रहते हैं। ठीक है, देखिए नाग याद रखने की जरूरत आपको है नहीं, नाग मतलब सांप। उरग का एक अर्थ आता है, वो होता पेट के बल चलने वाला, पेट के बल चलने वाला। ये हिंदी का वाक्यांश याद रखो, और ये इस वजह से याद रखना है कि वो पूछता है कि उरग किसे कहते हैं। तो उर माने पेट, गै का मतलब गमन करने वाला, जो पेट के बल चलता है वो उरग है। ठीक है, पन्नग याद रखो, पन्नग का मतलब भी क्या है? सांप होता है। फणीस, चूंकि फण है उसमें इसलिए वो फणीस है। सारंग इस वजह से याद रखना है क्योंकि सारंग अनेक अर्थी शब्द है। और अंडज इस वजह से याद रखना है, अंडे से पैदा होने वाला। तो पहले सांप के अंडे जन्म लेते हैं और अंडों के फूटने पर सांप बनता है या सांप की उत्पत्ति होती है। तो अंडज का वाक्यांश क्या बनाएगा भैया? अंडे से पैदा होने वाला, अंडे से पैदा होने वाला, ये वाक्यांश है, ये भी याद रखें। जो अंडे से पैदा है वो अंडज, ठीक है। जो पेट के वजह चलता है वो उरग, ठीक है। तो अही मतलब सांप, बयाल मतलब सांप, भुजंग मतलब सांप, ठीक है। उरग मतलब सांप, पन्नग मतलब सांप, अंडज का मतलब भी सांप, और सारंग का मतलब भी क्या हो गया? सांप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने भैया एक पर्यायवाची अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक।